अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान अफेयर लेक्चर सीरीज। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और इसके अंदर 3 ऑर्गन्स हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेशन जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो इन्फोर्स करते हैं लॉ को, और जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है लॉ को। ठीक है। सो बेसिकली 3 ऑर्गन्स हमारे पास गवर्नमेंट के हैं जो कि बेसिकली फंक्शन करते हैं, और बैलेंस ऑफ पावर इसके अंदर होता है और सेपरेशन ऑफ पावर भी होती है। अब फेडरल पार्लियामेंट्री का मतलब है कि बेसिकली ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिवाइड हुए हुई है पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस और यूनिट्स के दरमियान में। ठीक है, यूनिट्स और सेंटर के दरमियान में। तो फेडरल पार्लियामेंट्री का मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली हेड है, और फेडरल का मतलब है कि पावर जो है वो रेस्ट कर रही है 2 टायर्स के अंदर। वन टायर इज यूनिट एंड अदर टायर इज सेंटर। ठीक है, सेंटर मतलब फेडरल है और यूनिट्स जो है वो सारे प्रोविंसेस हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं 2 स्कूल ऑफ थॉट्स की, जिसके अंदर लेसवेल और फाइनर जो है वो बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास जो मिलिट्री है उसके पास ज़्यादा जो है ना पावर होनी चाहिए। ठीक है, और उसको वो फेवर करते हैं कि फेवर ऑफ मिलिट्री करते हैं कि भाई मिलिट्री जो है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो लॉ मेकिंग भी करे, रूल भी करे पूरी जो है वो कंट्री को। जबकि पीटर जो है वो अनदर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लॉ मेकिंग है वो मिलिट्री को जेब नहीं देता। मिलिट्री को चाहिए कि वो अपने एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर वर्क करे, ठीक है, और बाकी इंस्टीट्यूट को अपना अपना वर्क करने दे। मिलिट्री का पर्पस डिफेंस है, जस्ट डिफेंस, कि वो डिफेंस का काम करे, ठीक है, और डिफेंड करे अपनी कंट्री को, ठीक है, और एनिमीज़ को बुरी नज़र से देखने से रोके, ठीक है, और उसके लिए डिफेंड करे। जबकि लेसवेल और फाइनल इसके अपोजिट है, वो कहते हैं कि नहीं, मिलिट्री को चाहिए कि वो हर इंटरनल मैटर्स के अंदर भी, इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो। जबकि पीटर कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आगे बात करें तो पता चलता है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने बेसिकली दिया था, लेकिन अयूब खान ने इसको बेहतर अल्फाज में बताया कि ओवरवेलमिंग इलिटरेट मैसेज आर बाउंड टू एक्ट फुलिशली। इसके अकॉर्डिंग का मतलब ये था कि जो जितनी भी मैसेज थी वहाँ पर उस टाइम पे 1960s का टाइम आप लगा लें, जब अयूब खान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जितनी भी मैसेज थी उस टाइम पे, जितने इंस्टीट्यूट थे, वो बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमेशा से ज़रूरत पड़ी कि मिलिट्री जो है वो इंटरवीन करे और पाकिस्तान को बेहतर कर सके। ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी आ गया। फिर बताया जाता है कि हिस्ट्री क्या है सिविल मिलिट्री रिलेशंस की। अगर बात की जाए व्लादिमीर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं कि सिविल या सिविलियंस वो होते हैं जो कि विदाउट आर्म्स होते हैं, मतलब विदाउट वेपन्स होते हैं, जबकि मिलिट्री वो होती है जो कि विद वेपन्स होती है, जबकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो विद स्किल्स होती है। ठीक है। तो सिविल मिलिट्री के सिर्फ रिलेशंस बताएं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी नहीं है। तो बेसिकली कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री के जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ठीक है जी। पहला जो मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगता है वो 1958 से लेकर 69 तक लगता है। 58 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो मार्शल लॉ लगाते हैं, जिसके बाद वो अयूब खान साहब को दे देते हैं चार्ज, और अयूब खान का पहला मार्शल लॉ लगता है 69 तक। ठीक है, और उस दौरान ही हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी का इश्यूज़ और बाकी इश्यूज़ भी बीच में उभर कर निकलते हैं। लेकिन इश्यूज़ क्या होते हैं कि जितने भी मार्शल लॉ लगते हैं उसके अंदर लॉ जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या अब्रोगेट कर दिया जाता है, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड मार्शल लॉ लगता है 69 से 72 का, जो कि याया खान साहब लगाते हैं, 1 वोट और समथिंग लाइक उनका स्लोगन होता है। ठीक है, और याया खान साहब सेकंड मार्शल लॉ लगाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो पहले मार्शल लॉ में भी तकरीबन 8 प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स जो है 7 कैबिनेट्स को फेस करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बहुत सफ़र करता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड मार्शल लॉ आता है 1977 से 88 तक, ज़ियाउल हक साहब का। ठीक है, और वो मार्शल लॉ लगाते हैं जिसमें 72 से लेकर 77 तक भुट्टो साहब की गवर्नमेंट होती है, जो कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। उसमें पहली दफ़ा इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में 30 साल बाद। ठीक है, इलेक्शंस करवाते हैं याया खान, और तकरीबन 5 साल के लिए जो हैं भुट्टो साहब आते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही उनको हैंग
कर दिया जाता है, ठीक है, और करप्शन के चार्ज में, और फिर ज़ियाउल हक साहब आ जाते हैं। फोर्थ मार्शल लॉ 1999 में लगता है 2008 तक, जो कि मुशर्रफ साहब लगाते हैं, और उसके अंदर वो बहुत सारे प्लान्स भी देते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001, ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको। जिसका पर्पस ये होता है कि विलेज है, ठीक है, विलेज के ऊपर एक यूनियन काउंसिल होगी, यूनियन काउंसिल के ऊपर तहसील काउंसिल होगी, और तहसील काउंसिल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो होगा इन सबको बेसिकली क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जो होगा उन सबको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नीचे जो होंगे, नीचे वाला जो तबका होगा वो अपने अपने रूल करेगा। जैसे कि विलेज है, उसको रूल कौन करेगा, यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल कौन कौन हेड होगा, तहसील काउंसिल। तहसील काउंसिल का कौन हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इन सब का हेड होगा। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान जो मुशर्रफ साहब ने दिया था, इसका पर्पस ये था कि सिर्फ जो जितनी दिन निचले तबका है, ठीक है, और ऊपर तक सबके राइट्स जो होंगे वो फुलफिल हो सकें, क्योंकि सिर्फ प्रोविंस या लोकल गवर्नमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाती, ठीक है। प्रोविंस जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे, और लोकल गवर्नमेंट्स जो निचला तबका है, जैसा तहसील या डिस्ट्रिक्ट्स, उनके को इश्यूज़ को नहीं समझ सकेगी। इसलिए इसको मज़ीद डिवॉल्व करना चाहिए, और पावर जो होंगी वो सबको डिवाइड कर देनी चाहिए इन लोकल गवर्नमेंट, विद इन द लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बताएं कि ये क्यों इनके रिलेशंस जो हैं शुरू से डिटोरिएट रहे हैं, उसका पर्पस ये क्या है कि वीक इंस्टीट्यूट रहे हैं। हमारे पास 3 जो ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए, इंस्टीट्यूट बहुत वीक थे, जिसकी वजह से हमेशा से मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है जी। लीडरशिप नहीं थी, कोई लीडर नहीं था जो रूल करता पाकिस्तान को आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान, ठीक है। उसके बाद कोई इतना प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो रूल करता, जिसकी वजह से मिलिट्री जो थी हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती, और हमेशा से मिलिट्री ने अपना रूल किया और मार्शल लॉ वगैरह इम्पोज कर दिए। दूसरा, हमारे पास कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। ऑब्वियसली जैसे ही कोई ना कोई मिलिट्री का रूलर आता था, कोई डिक्टेटरशिप आती थी, तो लॉ जो था वो एब्रोगेट हो जाता था, ठीक है। तो कोई लॉ ही नहीं था, तो उसको कोई फॉलो करता भी नहीं था, ठीक है। इसी तरह जो मिलिट्री थी वो अपने लॉज बनाती थी, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डबल सफ़र किया एट द सेम टाइम। और 8th 13th और 17th अमेंडमेंट का भी इशू था। 8th अमेंडमेंट जो थी वो बेसिकली ये कहती है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। 13th अमेंडमेंट उसके बिल्कुल ही बरक्स है, वो कहती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। 17th अमेंडमेंट जो थी वो बेसिकली मुशर्रफ साहब देते हैं, और वो कहते हैं कि सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर लेते हैं। 18th अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास आती है 19 अप्रैल 2010 के अंदर, जरदारी के टाइम पीरियड पे आती है ये, ठीक है। और इस टाइम पे बेसिकली इसको सेमी पार्लियामेंट्री को प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया जाता है, और जिसके अंदर सेंट्रल प्रोविंस के रिलेशंस को प्रॉपरली फर्दर एलेबोरेट कर दिया जाता है कि कौन से जो राइट्स हैं वो फेडरल पूरे फुलफिल करेगी, और कौन से जो ड्यूटीज़ हैं और राइट्स हैं वो प्रोविंस फुलफिल करेगी, और विद इन द प्रोविंस एक लोकल गवर्नमेंट्स होगी और उसके राइट्स को फुलफिल करेगी लोकल गवर्नमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इस वजूहात की वजह से 17वीं अमेंडमेंट के से पहले हमारे पास नवाज शरीफ 13वीं अमेंडमेंट देते हैं, और ज़ियाउल हक साहब 8वीं अमेंडमेंट देते हैं, जिसमें जिस अमेंडमेंट्स की वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं था, ठीक है। हर कोई जो आता था अपना लॉ निकाल देता था कि भाई नहीं पार्लियामेंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे मार्शल लॉज वगैरह भी लगे, और रिलेशन शुरू से ही डिटोरिएट रहे हैं, ठीक है। क्यों डिटोरिएट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि डिक्टेटरशिप में रिजिडिटी होती है। अपने जो डिक्टेटर होता है वो बहुत स्टिफ होता है, वो लोगों के राइट्स के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सिर्फ कंट्री को प्रिजर्व करता है। सो दैट इज़ वाई दोनों जब इंटरवीन करते हैं तो रिलेशन डिटोरिएट हो जाते हैं। तो जिस वजह से पाकिस्तान जो है उसने सिविल मिलिट्री रिलेशंस में बहुत सफ़र किया है। हमने इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि हमारे पास कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री डिस्कस की है, उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि रिलेशंस को डिटोरिएट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।